अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया राजा और आपको खुशामदीद कहती हूँ अपने चैनल पर। बरतानिया के मौजूदा वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन 2 बार लंदन के मेयर के ओहदे पर फाइज रहे, जबकि इनके पास वज़ीर दाखिला का कलमदान भी रहा। बोरिस पेशे के एतबार से सहाफ़ी हैं। वो द स्पेक्टेटर मैगज़ीन के एडिटर भी रहे और द डेली टेलीग्राफ के लिए कॉलम्स भी लिखते हैं। 2018 में जब डेनमार्क की हुकूमत ने अपने मुल्क में बुर्का पहनने पर बैन लगाया, तो बोरिस जॉनसन ने टेलीग्राफ के एक कॉलम में बुर्का पहनने वाली खवातीन को लेटर बॉक्स से तशबीह दे डाली। इस पर बोरिस को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा, जिसके बाद बोरिस को अपने रिमार्क्स पर माजरत करनी पड़ी। बोरिस के बारे में कहा जाता है कि उनकी जुबान और उनके बाल दोनों उनके कंट्रोल से बाहर हैं। बोरिस को इंग्लिश मीडिया ने बफून का निकनेम दिया है, जिसका मतलब है मस्खरा। लेकिन बोरिस की शख्सियत को यहीं तक महदूद ना समझें। वो बहुत अच्छे डिबेटर और बहुत सी किताबों के मुसन्निफ भी हैं। बोरिस की कायदाना सलाहियतों का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो अपने ज़माना तालिब इल्मी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। बोरिस जॉनसन ने 19 जून 1964 को न्यूयॉर्क में एक बरतानवी जोड़े के यहाँ जन्म लिया और उनके वालिद स्टैनली जॉनसन वर्ल्ड बैंक और यूरोपियन कमीशन में आला ओहदों पर फाइज रहे। सन 2019 में जब बोरिस जॉनसन वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के तौर पर सामने आए, तो उन्होंने अपने मुसलमान आबाओ अजदाद का भी जिक्र किया। उनकी इस बात ने कुछ लोगों को तो हैरत में मुब्तला कर दिया, जबकि कुछ ने इसे सियासी चाल जानकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब वो वज़ीर आज़म बने तो उनकी इस कामयाबी की खुशी सिर्फ बरतानिया में उनके सपोर्टर्स ने ही नहीं मनाई, बल्कि तुर्की में भी इस कामयाबी के शादियाने बजे। तुर्क सियासतदानों ने नौमुंतखब बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को मुबारकबादें पेश की। इन तुर्क अखबारों की शह सुर्खियां कुछ यूं थीं: आज उस्मानी पोता वज़ीर आज़म बन गया। और कुछ अखबारों ने तो बोरिस को बोरिस द टर्क लिखा। और तुर्कों की खुशी तो बनती थी, क्योंकि बोरिस जॉनसन के आबाओ अजदाद ना सिर्फ तुर्की से थे, बल्कि उनका शुमार सल्तनत उस्मानिया की अहम शख्सियात में होता था। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि बोरिस के आबाओ अजदाद अगर मुसलमान थे, तो बोरिस क्रिश्चियन है। ये कब, क्यों और कैसे हुआ? और एक और दिलचस्प बात ये कि बोरिस की बहन का नाम रेचल सबीहा जॉनसन है। इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में। आप मेरे साथ रहिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बोरिस को तुर्क उस्मानी पोता इसलिए कहते हैं क्योंकि बोरिस जॉनसन सल्तनत उस्मानिया के आखिरी वजीर दाखिला अली कमाल के पड़पोते हैं। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि बोरिस जॉनसन सहाफत से सियासत में आए, बिल्कुल इसी तरह इनके परदादा अली कमाल भी एक सहाफ़ी थे और उसके बाद उन्होंने सियासत में कदम रखा। अली कमाल का ताल्लुक तुर्की से था और उनका शुमार वहाँ के लिबरल सियासतदानों में होता था। अली कमाल कस्तुनतुनिया में पैदा हुए, जिसे आज इस्तांबुल कहा जाता है। अली कमाल के वालिद का नाम अहमद आफंदी था और वो तिजारत के पेशे से वाबस्ता थे। अली कमाल की वालिदा का नाम हनीफा फरीदे था। अली कमाल ने इब्तदाई तालीम तो इस्तांबुल से ही हासिल की, लेकिन वो आला तालीम के लिए जनीवा और पेरिस गए। बैरून मुल्क क़याम के दौरान ही उन्होंने अपनी सियासियात में डिग्री मुकम्मल करने के बाद एक स्विस खातून विनी फ्रेड ब्रॉन से शादी कर ली। इस शादी से उनके 2 बच्चे हुए। बड़ी बेटी का नाम सलमा रखा, जबकि इनके बेटे का नाम उस्मान अली था। उस्मान अली की पैदाइश के फौरन बाद अली कमाल की अहलिया का इंतकाल हो गया और दोनों बच्चे ननिहाल भेज दिए गए, जो उस वक्त बरतानिया में रहते थे। दोनों बच्चों की परवरिश उनकी नानी मार्गरेट ने की। ननिहाल में दोनों बच्चों सलमा और अली उस्मान के नाम तब्दील कर दिए गए। उस्मान विल्फ्रेड उस्मान जॉनसन बन गए। विल्फ्रेड ने बड़े होकर विल्स नामी एक फ्रांसीसी खातून से शादी की, जिससे इनके 3 बच्चे पैदा हुए, जिनमें बोरिस के वालिद स्टैनली जॉनसन, बोरिस के चचा पीटर जॉनसन और उनकी फूफी हिलरी शामिल हैं। अली कमाल यानी जॉनसन के परदादा ने अपनी पहली बीवी की वफात के बाद एक तुर्क खातून से दूसरी शादी कर ली, जिनका नाम था सबीहा खानम। सबीहा खानम
सल्तनत उस्मानिया के दरबार से वाबस्ता एक नवाब जकी पाशा की बेटी थी। इस शादी से अली कमाल के यहाँ सन 1914 में एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम जकी कनराप रखा गया। अली कमाल लिबरल सियासी ख्यालात के हामी थे, जिसकी वजह से उन्हें कई बार जलावतन भी किया गया, जिस दौरान वो शाम और बरतानिया में मुकीम रहे। जब बरतानिया ने आलमी जंग के बाद कस्तंतुनिया पर कब्जा किया तो अली कमाल ने काबिज फौज का साथ दिया। कब्जे के 4 साल बाद जब मुल्क में हुकूमत कायम हुई तो अली कमाल उसमें वजीर दाखिला थे, लेकिन ये हुकूमत ज्यादा देर तक कायम ना रह सकी और 3 माह बाद ही इसका खात्मा हो गया। काबिज फौज का साथ देने की वजह से अली कमाल के खिलाफ अवाम में सख्त गम गुस्सा पाया जाता था। मुल्क में आज़ादी की जंग लड़ने वाले अली कमाल के सख्त खिलाफ थे। यही वजह थी कि उन्होंने 4 नवंबर सन 1922 में अली कमाल को उस वक्त अगवा कर लिया जब वो एक हुजाम की दुकान पर मौजूद थे। अगवाकारों ने उन्हें मार मार कर कत्ल कर दिया। अली कमाल की पहली अहलिया से उनके बच्चे ननिहाल में पले बढ़े तो न सिर्फ उनके नाम तब्दील किए गए बल्कि उनका मजहब भी बदल दिया गया। लेकिन अली कमाल की दूसरी शादी से होने वाले बच्चे मुसलमान हैं। जकी कनराप और उनके बेटे भी तुर्क हुकूमत में रहे और वो सफारतकारी के शोबे से वाबस्ता रहे। जकी कनराप 2 दफ़ा लंदन में तुर्की के सफ़ीर मुकर्रर हुए, लेकिन बदकिस्मती से जकी कनराप के बेटों के यहाँ कोई औलाद नहीं हुई, जिसकी वजह से अली कमाल की नस्ल बरतानिया में मौजूद जॉनसन खानदान से ही आगे बढ़ी है। और इस खानदान में भी अब तुर्क हसब नसब का बस एक ही नाम निशानी के तौर पर रह गया है और वो है रेचल सबीहा जॉनसन, बोरिस की बहन, जिनका नाम उनकी परदादी सबीहा खानम के नाम पर रखा गया। और इसके साथ ही हम वीडियो के इख्तिताम तक पहुंच चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिए और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते जाइएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।